बीरबल को प्रकृति से बहुत प्रेम था और वे अपना ज्यादातर समय खुली हवा में बिताते थे। उनकी पसंदीदा जगह शहंशाह अकबर के शाही बाग थे। इन बागों की देखभाल एक मीर नाम का आदमी करता था। वह एक शांत स्वभाव का ईमानदार व्यक्ति था। वह बस अपने में और अपने बागों में व्यस्त रहता था। बीरबल और मीर बागों के फल, फूल, पत्ते आदि के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें किया करते थे। बीरबल मीर के साथ बहुत अच्छा सलूक किया करते थे और मेरी भी बीरबल को पसंद करता था। एक दिन बीरबल एक बाग में घूम रहे थे। तभी उन्होंने मीर को रोते हुए देखा। वह अमीर के पास गए और पूछ रहा हूँ, तुम रो क्यों रहे हो? बहुत बार पूछने पर मीर ने बताया कि मैं अपनी सारी जमा पूंजी एक मटकी डालकर उसे इस पेड़ के नीचे छुपाता आया हूँ और ऐसा मैं 20 सालों से कर रहा हूँ, परंतु यहाँ से उस मटके को किसी ने चुरा लिया है। बीरबल ने कहा, तुम अपना धन यहाँ पर क्यों रखते हो, अपने घर पर क्यों नहीं? मीर ने कहा, मैं अपना ज्यादातर समय यहीं पर बिताता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर मेरा धन सुरक्षित रहेगा। और यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। बीरबल ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा दिन वापस मिल जाएगा। मुझे थोड़ा समय दो, यह कहकर वे वहां से चले गए। इस बारे में बीरबल ने बहुत सोचा। वे यह जानना चाह रहे थे कि कौन व्यक्ति पेड़ के नीचे खुदाई कर सकता है। इसके लिए किसी के पास कोई ठोस कारण होना चाहिए और कुछ लोगों के अलावा यहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। यहाँ केवल कुछ मंत्री ही आ सकते हैं। अगले दिन बीरबल ने बादशाह अकबर को सारी बात बताई और उनसे मंत्रियों से कुछ पूछताछ करने के लिए इजाजत मांगी। बादशाह ने इसकी इजाजत दे दी। बीरबल ने मंत्रियों से पूछा कि आप में से कोई इन दिनों बीमार थे या आपको किसी दवाई की जरूरत पड़ी थी? एक मंत्री ने कहा कि कुछ दिनों से मेरे गले में खराश है और मैं अपनी पत्नी की बनाई हुई एक दवा ले रहा हूँ जो उसने से जयपुर से भेजी थी। दूसरे मंत्री ने कहा कि मुझे कुछ समय से कब्ज है और मैं एक वैद्य से दवाई ले रहा हूँ जो कि इसी राज्य के हैं। बीरबल ने उन मंत्री जी से पूछा, क्या हम उन वैद्य को दरबार में बुला सकते हैं? मंत्री ने कहा, जी जरूर। उस वैद्य को दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने उनसे कहा, वैद्य जी, मुझे बहुत समय से कब्जे की शिकायत है। आपने मंत्री जी को कोई दवाई दी थी जिससे उनका कब्ज दूर हो गया। क्या मुझे भी वह दवाई दे सकते हैं? मैं भी बहुत समय से कब्ज से परेशान हूँ। वैद्य जी ने कहा, जी जनाब, मैं जरूर आपको वह दवाई दे दूंगा। फिर बीरबल ने पूछा कि आप बहुत दवाई कैसे बनाते हैं? दवाई को बनाने में क्या क्या चीजें काम में आती है? वैद्य जी ने कहा, अगर कोई और होता तो मैं उसे इस बारे में नहीं बताता, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बताता हूँ कि उसे बनाने के लिए एक विशेष पेड़ की जड़ का प्रयोग किया जाता है। बीरबल ने कहा, फिर तो मुझे और ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। ऐसा पेड़ आखिर कहाँ मिलेगा? वैद्य जी ने कहा, घबराने की बात नहीं है हुजूर, एक ऐसा पेड़ शहंशाह के बगीचे में ही है। बीरबल ने कहा, वैद्य जी, मैं आपको केवल एक मौका दूंगा।
सच बोलने का और पैसे वापस लौट आने का जो कि आपको उस पेड़ के नीचे से मिले हैं। यह पैसे मीर के हैं जो कि उस बैग का माली है। वैद्य जी ने कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे वह मटका पेड़ के नीचे मिला था और मैंने सोचा कि कोई इसे वहां रख कर भूल गया है, इसलिए मैंने लालच में आकर वह मटका ले लिया था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा हुजूर। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, हुजूर, हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए सच बोलने के लिए। बादशाह के कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम इन्हें माफ कर देते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, हमें मीर को बुलाकर यह खुशखबरी सुनानी चाहिए। मीर को दरबार में बुलाया गया और बीरबल ने उन्हें बताया कि उसके पैसे मिल चुके हैं। यह सुनकर मीर बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल का धन्यवाद किया। बीरबल ने कहा, रुको मीर, पहले यह बताओ कि उस घड़े में कितने पैसे थे। मीर ने बताया कि उसमें 70 सोने की अशर्फियां थी। बीरबल ने कहा, तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से 10 कम मिलेंगी तुम्हारी बेवकूफी के लिए जो तुमने पैसों को ऐसी जगह पर छुपाया। यह 10 अशर्फियां वैद्य जी को सच बोलने के लिए दिए जाएंगे। बादशाह ने कहा, वाह बीरबल, तुमने क्या कमाल का इंसाफ किया है। मुझे फक्र है तुम पर तुम्हें एक वैद्य की बात कैसे सूझी। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक वैद्य के पास ही कोई ठोस कारण हो सकता है उस पेड़ के नीचे खुदाई करने का, वरना और कोई तो फल तोड़ेगा जेड नहीं। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह और भी खुश हुए और बीरबल की तारीफ करने लगे।